सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, वेदांत दर्शन का परमोच्च ग्रंथ है यह, बादरायण ऋषि द्वारा रचित। तो इस ग्रंथ का पहले अध्याय के दूसरे पाद के 11वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें इस सूत्र में बताया जा रहा है, गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही तद्दर्शनात्, अर्थात गुहा अर्थात गोपनीय गुफानुमा। तो उसमें प्रविष्ट हुए ये दोनों, प्रविष्टो यहाँ जो है दोनों के लिए है, द्विवचन का है प्रयोग। तो यहाँ अब आत्मानव जो है, यहाँ पर आत्मानव चूँकि यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों के लिए ही कहा जा रहा है। तो गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही तद्दर्शनात्, वही जो है उन्हीं के विषय में उन्हीं का दर्शन किया जाता है, उन्हीं का दर्शन वहाँ होता है। इस तरह से श्रुति में आया है, गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही तद्दर्शनात्। तो यहाँ जो गुहा शब्द है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गोपनीय है और यह गुफानुमा है, और एक तरह से समझ सकते हैं सुरंगनुमा है। ऐसा सुरंग जिसका अंत नहीं है, इस तरह के सुरंग में आप प्रवेश करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। वहां पर तो हृदय रूपी गुफा कहा जाता है। तो हृदय का मतलब क्या होता है? हृदय का मतलब हमारा यह भौतिक हृदय नहीं है जो कि खून को पंप करता है। जब भी ब्रह्म ज्ञान की बात होती है वहां पर हृदय की बात हो सकती है, गुफा की बात हो सकती है। तो जो गुफा है तो वह जो है काफ़ी गोप्य है। आप जानते हैं गुफा बहुत जो है गोपनीय स्थान होता है और काफ़ी अंधकार होता है। और ये ऐसी गुफा है ना जिसकी सीमा नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ वो रह रहा है, जो असीम स्थान में, अनंत स्थान पर जो है वो क्या है? आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, आत्मरो। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही हैं। वैसे वहाँ दर्शन को आते हैं। आया दर्शन शब्द है, पश्य शब्द नहीं है। देखने से मतलब नहीं है। यहाँ दर्शन जो है वह देखने को नहीं कहते हैं। दृश्य जो है वह ब्रह्म विद्या में अनुभूत करने को कहते हैं, और ऐसी अनुभूति जिसका कि वर्णन भी न कर सके, ऐसी अनुभूति जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, वह दर्शन के तहत नहीं आएगा। वही अनुभूति जिसका कि हम वर्णन न कर पाए, लेकिन हमने चूंकि महसूस किया, अनुभूत किया है, तो वह दर्शन के तहत आता है। और ऐसी अनुभूति दर्शन के तहत सिर्फ वह जो अनुभूत किया उतना ही नहीं है, बल्कि वह है कि उस अनुभूति से हमें ज्ञान हो जाता है। उस अनुभूति से इस दुनिया में, इस अस्तित्व में जो कुछ भी है और जिस सिद्धांत के तहत हो रहा है उसका ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब अलग अर्थ में ज्ञान है, कोई इन आँख कान से जो जानकारियाँ होती है उस ज्ञान से मतलब नहीं। यानी यहाँ पर होने वाले जितने भी तत्व हैं उन सब का बोध हो जाता है। यह है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका भी उसको पता चल जाता है। यानी उसके विज्ञान का भी पता चल जाता है। तो ज्ञान का और विज्ञान का पता चल जाता है। और पता ही नहीं चलता है, बल्कि उसको वह महसूस करता है। यानी उसको तत्व
बोध होता है यानी हृत होता है, अनुभूत करता है, और इसके कारण क्या होता है कि उसको वह आनंद भी मिलता है। ज्ञान से आनंद होता है, ज्ञान आनंद हो गया, हुआ विज्ञान से आनंद मिलता है, विज्ञान आनंद हो गया। तो जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का ही बोध होता है, यानी ये दोनों ही गुफा में इन दोनों का ही दर्शन होता है। और यह हृदय रूपी, हृदय का मतलब क्या हो गया? हृदय किसको कहेंगे? हृदय कहेंगे केंद्र को, हृदय केंद्र को कहते हैं, सेंटर। ये वो हृदय नहीं है जो पंप करता है। हृदयम इति हृदयम, और हृत का मतलब हो गया सेंटर। तो जो सभी चीज का केंद्र है वह हृदय, और उस केंद्र में ही जीवात्मा की, परमात्मा की अनुभूति होती है। तो आप केंद्र खोजिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने शरीर में अगर कहीं सोचेंगे कि हमारा कोई केंद्र होना चाहिए, तो कुछ लोग केंद्र को अब इधर से नापेंगे तो ये ठीक बीचों बीच से अगर पार हो जाए तो ये भी केंद्र हो गया, और इधर से करें तो ठीक इधर से पार हो गया तो ये भी केंद्र हो गया। ये और ये दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं वो पूरा केंद्र हो गया, बीचों बीच स्थान जो होगा। तो यह जो केंद्र हो गया जिस जगह पर मिलता है, अगर उस जगह पर आप ध्यान फोकस करते हैं तो फिर उसका भी आपको एक केंद्र मिलेगा, सेंटर होगा। यानी एक बड़े सेंटर के भीतर में सूक्ष्म रूप से छोटा सेंटर होगा, फिर उसमें भी करेंगे तो उसमें भी और छोटा केंद्र होगा। यानी आपकी चेतना चलती चली जाएगी। अंततः जो है आपकी चेतना इतना हो जाएगी कि आपका जो चित्त है जो कि केंद्र को खोज पाता है वो ठीक उस केंद्र में फिट हो जाएगा। यानी आपकी चेतना और वह जो बिंदु हुआ वह एक समान हो जाएगा, और वैसी स्थिति में आपका चित्त जो है उसमें लीन हो जाएगा। आप यह नहीं सोच पाएंगे कि यह तत्व बाहर जो था और वह जो उसको खोज रहा था, यानी जो ज्ञाता था, जो चित्त था जो ज्ञाता था, और जिस चीज़ को खोज रहा था यानी जो ज्ञेय था, और जो माध्यम था यानी जो ज्ञान था, ये तीनों की जो त्रिपुटी थी वो एक हो गई। और इसके कारण क्या हो गया कि वहाँ पर तत्वबोध हो जाता है, वही दर्शन कहलाता है। यानी जो माध्यम है वो बीच का जो माध्यम था वो समाप्त हो गया, उसकी दूरी समाप्त हो गई। जो जानने वाला है, जिसको जानने वाला है, उनके मध्य में जो भी दूरियां थी वो समाप्त हो गई। तो दूरी जब समाप्त हो जाती है तो द्वैत नहीं रह जाता, अद्वैत हो जाता है। तो अद्वैत दर्शन का यह शास्त्र है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाएंगे, वही उस केंद्र में ही जाकर के, और वहाँ पर बोध होगा जीवात्मा का, और उसी का जो विस्तार होगा। यानी जीवात्मा जो, तो जहाँ पर वे सब एक हो गए, यानी जहाँ चित्त और जो तत्व जो था, जो केंद्र था, स्थान जो था, वह एक हो गए, तो वह तो जीवात्मा हो गया, और उसका जो विस्तार है, अनंत विस्तार, समग्र अस्तित्व आ गया, वह परमात्मा हो गया। तो इन दोनों के ही दर्शन वहाँ हो जाते हैं। ये यहाँ पर बताने का इस सूत्र का तात्पर्य है। हरि ओम।